कोई भी कर्म परमार्थ के लिए किया जाएगा जी जी तो उसमें कोई दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं होगा। खड़ी तपस्या भी किया, पंचधूनि भी तपे, अग्नि तपस्या। इसके बाद में ये 2011 से तपस्या चालू है हमारी। 12 साल से 12 साल तक खड़ी तपस्या की। कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ब्रह्म एक है बाकी भावनाएं अनेक है। भगीरथ ने कितने हजारों वर्ष तप किया, तब ये गंगा आई। यहाँ आने से, स्नान करने से अपने शरीर का कृतार्थ होता है, अपना जीवन उद्धार होता है। पूरे संसार का, पूरे विश्व का पाप जो है गंगा जी लेती हैं। जब गंगा जी पूरा पाप लेती हैं, गंगा का पाप कहाँ जाता है? ये सब संत महात्मा जब स्नान करते हैं तो गंगा का, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, सबका परमात्मा एक है। हर एक का धर्म है कि एक गौ माता अपने घर में पालें। सोते वक्त ये खोल लेते हो आप? नहीं, सोते वक्त तो ऐसे रहेंगे। नमस्कार, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आज हम आपको एक और दिव्य संत के दर्शन कराने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी वर्षों से अपना एक हाथ ऊंचा किए हुए, खड़ा किए हुए हैं। यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए बहुत से श्रद्धालुओं की, भक्तों की भीड़ लगी हुई है, जो महाराज का चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आइए अब हम आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं और उन्होंने जो अपना हाथ खड़ा किए हुए हैं काफ़ी वर्षों से, वो भी आपको दिखाएंगे। महाराज श्री, आपका शुभ नाम? महंत राधेपुरी उर्दमा। महाराज श्री, आपने जो एक हाथ खड़ा करके जो तपस्या की है, ये हठ योग किया है, ये कब से कर रहे हो आप? ये हमारी तपस्या को हो गए 2011 जी 2011 से। 2011 14 वर्ष हो गए। हाँ जी जी। 14 वर्ष से महाराज जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। और महाराज श्री, आपने इतने समय से हाथ खड़ा किया हुआ है, इसमें दर्द पीड़ा वगैरह कुछ होता है क्या? भाई क्या है कि जब कोई भी कर्म परमार्थ के लिए किया जाएगा जी जी तो उसमें कोई दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं होगा। जी अपने लिए किया जाएगा तो उसमें परेशानी भी आएगी, दर्द भी होगा, सभी होगा। ठीक जी। अपन तो जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए किए। राहुल, खोल के उधर आ जाओ। जी ठीक है। महाराज श्री, आपने जो ये संन्यास जीवन धारण किया है, तो संन्यास की तरफ आप कब अग्रसर हुए? ये तो हम लोग तो बालापन के साथ में जी, बालपन से ही आप संन्यास के मार्ग पर? हमारी उम्र 13-14 वर्ष की। आपने बहुत तगड़ा हठ योग किया है, और इससे पहले भी आपने तपस्या की है क्या? खड़ी तपस्या भी किया, पंचधूनि भी तपे, अग्नि तपस्या। इसके बाद में ये 2011 से तपस्या चालू है हमारी। जी। इससे पहले आपने खड़ी तपस्या की, अग्नि तपस्या की, तो खड़ी तपस्या लगभग कितने समय तक की आप? 12 साल से। 12 साल तक खड़ी तपस्या की। ये देख सकते हो भाई। 19 से लेके 98 से हमने चालू किया था। जी जी। खड़ी तपस्या। ठीक। ये देख सकते हो भाई, अपने भारतवर्ष में ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जिन्हें देखकर हम अचरज में पड़ जाते हैं। ये हठ योगी जी महाराज हैं, हठ योग किया इन्होंने, जिन्होंने 14 वर्ष हो गए एक हाथ ऊंचा किए हुए हैं, खड़ा किए हुए हैं। और इससे पहले इन्होंने अग्नि तपस्या की है, खड़ी तपस्या की है। खड़ी तपस्या इन्होंने 15 वर्ष तक की है लगभग। नहीं 15 नहीं, फिर 12 वर्ष। इससे पहले इन्होंने अग्नि तपस्या की है, खड़ी तपस्या की है। खड़ी तपस्या इन्होंने 12 वर्ष तक की है। और इन्होंने हमें बताया जो संन्यास की तरफ ये जो अग्रसर हुए, शुरू से जो बालपन से ही ये संन्यास के मार्ग पर थे। महाराज जी ने यहाँ पर धूना जला रखा है और यहाँ पर हवन वगैरह किया जाता है। यहाँ पर महाराज श्री की पूजा सामग्रियाँ हैं, एक बार इधर भी नज़र मारिएगा। यहाँ पर महाराज श्री के गुरु जी हैं, गुरुदेव, उनकी फोटो है। और अपने जो देवी देवता हैं, गणेश जी महाराज की, इनकी प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित है। और महाराज श्री जो ये तपस्वी जीवन है, इसके विषय में हमें कुछ बताइए बातें। ये आज से नहीं चल रहा है जी। ये जब से हमारा सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तभी से जब तक चल रहा है। जी जी। हमारे गुरु लोग, ऋषि मुनि जो है जब तक करते ही चले आ रहे हैं। जी। जब तक से ये सब दुनिया का विस्तार हो रहा है। ठीक है जी। अपने यहाँ गंगा माई में बैठे हैं तो जब तक के कारण ही बैठे हैं। भगीरथ ने कितने हजारों वर्ष तप किया, तब ये गंगा आई। ठीक है, सही बात है। ये हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं चल रहा। जी। जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव आया तभी से, जब तब से सब तभी से चल रहा है। जी जी। इसलिए क्या है, जब तक जो है पहले आगे ही है। जी।
और महाराष्ट्री जो एक कुंभ का मेला है, यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे। तो इसकी अपना जो कुंभ मेला है, इसकी क्या महिमा है, और इसमें जो साधु संत है जो सालों साल तक बाहर रहते हैं, गुफाओं में जंगलों में तपस्या करते हैं, वो अचानक से यहाँ पर आते हैं और अपने जो त्रिवेणी संगम पर यहाँ पर स्नान करते हैं। तो जो ये मेला है, इसकी कुछ महिमा का हमें वर्णन करिए संक्षेप में। ये क्या है, पर्व है, कई सालों का पर्व आया हुआ है ये मकर संक्रांति का जी। इसलिए हम सभी को यही कहते हैं कि ये आज से नहीं है, जब समुद्र मंथन बया था तभी से कुंभ चालू है। यहाँ आने से, स्नान करने से अपने शरीर का कृतार्थ होता है, अपना जीवन उद्धार होता है, क्योंकि सभी पूरे संसार का, पूरे विश्व का पाप जो है गंगा जी लेती हैं। जब गंगा जी पूरा पाप लेती हैं, गंगा का पाप कहाँ जाता है? ये सब संत महात्मा जब स्नान करते हैं तो गंगा का पाप जो है इनकी आता है, तब जाके ये लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग अपना भजन करके उसको नष्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, सभी का कल्याण है, यहाँ सभी को आना चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक आना चाहिए, भाव बना करके आना चाहिए, बेफालतू पर अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है, क्योंकि अफवाह जो है आज से नहीं चल रहा, जब से हमारा सृष्टि का प्रादुर्भाव आया था तभी से धर्म के खिलाफ जो है अफवाह चलती रहती है। सही बात है महाराज। पहले दैत्य थे, त्रेता में राक्षस है जी, तो ये आज से नहीं चल रहा। ठीक है, ये सतयुग से ही, त्रेता से ही चल रहा है। नहीं, सतयुग से ही चल रहा है। जी जी। धर्म, क्योंकि धर्म कब चलता है, धर्म के खिलाफ भी अपोजिट जरूरी है, बाकी उतना होना चाहिए कि जितना कुछ सीमा होती है। क्या ऐसा नहीं कि बेफालतू अपन इंडिपेंडेंट बगते रहने। सही बात, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है। सही बात महाराज। कहते हैं एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ब्रह्म एक है, बाकी भावनाएं अनेक हैं जी। इसलिए उसको पहचानना चाहिए कि हमारा कौन है, क्या नहीं है। इसलिए हम सभी को ये कह रहे हैं, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, सबका परमात्मा एक है। बेफालतू अफवाह में नहीं पड़ें, अपना आनंद लें, अपने अपने कर्म को, अपने अपने धर्म को पहचान के आनंद लेते रहें। ठीक है, और इसी में शांति है। सही बात है। महाराज श्री, आप कौन से अखाड़े से हो? हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से। पंचदश नाम जूना अखाड़ा। अच्छा, और महाराज श्री, अपने जो सनातन के लोग हैं जो आज अपनी संस्कृति से थोड़ा विमुख होते जा रहे हैं, शिक्षा प्रणाली भी जो पहले गुरुकुल प्रणाली थी उसका भी थोड़ा हास हुआ है, तो इसके विषय में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। भाई ऐसा है कि हमारी शिक्षा हमारे में सभी में थी, ऐसा नहीं है। आज भी सभी लोग जानकार हैं, पहले भी जानकार थे, सब अपने धर्म को जानते हैं। बाकी कुछ ऐसे तत्व आ गए बीच में कि वो लोगों ने क्या किया कि हमारे सनातन धर्म की पहचान को नष्ट करते रहे। आरंभ करिए। सही बात। जब वो नष्ट करते करते थक गए, फिर भी वो क्या है, उनका नष्ट नहीं किया भैया, क्योंकि सनातन धर्म हमारा श्रेष्ठ है। सनातन धर्म पहले भी था, आज भी रहेगा और आगे भी। इसलिए क्या है, बेफालतू अफवाह में नहीं पड़े, अपने धर्म को, अपने उसको पहचाने कि हम कौन है, किस लिए आए, हमारा क्या कर्म है, हमको क्या करना है। और महाराज श्री, अपने जो सनातन के लोग हैं इनको आप थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करें। जो अपनी गौ माता है, गौ माता का बहुत इस वक्त अनादर हो रहा है क्योंकि कलयुग अपने चरम पर है, तो इस विषय में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, यही है कि सभी को पहचान करना चाहिए, गौ माता अपनी माँ है। हर एक का धर्म है कि एक गौ माता अपने घर में पालें, उससे हमारा कल्याण है। गौ माता का गोबर भी, उससे भी कीटाणु नष्ट होते हैं, पेशाब करेगी उससे भी कीटाणु नष्ट होते हैं, दूषित कर्म नष्ट होते हैं, अपनी भूमि जागृत होती है, चेतन होते हैं। इसलिए सभी लोगों का धर्म है कि अपने धर्म को, अपने कर्म को पहचाने, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी है। हर एक मानव का धर्म है कि एक एक गौ माता पाले। महाराज श्री, आपका मूल निवासी स्थान कहाँ पर है वैसे? हमारा मूल स्थान जो है मध्य प्रदेश, उज्जैन कोटा रोड में है। आगर जिला है, आगर मालवा जिला पड़ता है, आमला हमारा स्थान है। तो आपने जो ये हाथ खड़ा किया है, ये हठ योग आपने वहीं से प्रारंभ किया? हमारी जितनी तपस्या, जितना अनुष्ठान किया, सब हम वहीं से किया, वहीं पर किया, अपने स्थान में किया, इधर उधर नहीं जाते। महाराज श्री, जैसा आपने बताया, आप बालपन से ही संन्यास के मार्ग पर हो, आपने बहुत सी तपस्याएं की है कई तरह की, तो आपकी आयु कितनी होगी लगभग इस समय? अभी आयु के विषय में नहीं पूछो। जी जी।
आयु के विषय नहीं, जैसे मैंने थोड़ा अनुमान लगाया मेरे अनुभव से, आपने इतने वर्षों तक ये तपस्या की है तो आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपका जो तेज है उस तेज के प्रभाव से आपकी वो उम्र लगती नहीं। हमारी उम्र जी हमारी हो गई, काफी हो गई। हाँ, वही तो मैंने बताया, जैसा आपने तपस्या की है हमारी कई उम्र- वर्षों तक। हमारी उम्र हो गई होगी 66, 67, 68 के आसपास हो गई। 70 के लगभग है। हम क्या करें? 70 के लगभग है, लेकिन आपने जो तपस्या की है उसके प्रभाव से आपका जो तेज है उससे आपकी जो ये आयु लगती नहीं इतनी की हाँ, इतनी आयु के हो। ये तो परमात्मा का खेल है। जी जी, ठीक है, ये तो परमात्मा का खेल है, गुरु महाराज का खेल है। ठीक है। और महाराज श्री, आप इसके विषय में भी हमें कुछ बताओ कि जो ये तपस्या का मार्ग है, योग ध्यान की जो क्रिया विधि है देखो, उसके विषय में भी थोड़ा बताओ। कोई भी चीज, कोई भी कर्म किया जाएगा, जी आपन जप तप कुछ भी करेंगे, पूजा भजन शुभ काम कुछ भी करेंगे, उससे अपना कल्याण ही, जी अपना भी कल्याण है, अपने परिवार का भी कल्याण है, फिर धीरे धीरे आप करते रहेंगे, समाज का भी कल्याण है, फिर धीरे धीरे और करते रहेंगे, देश का भी कल्याण है, सभी का कल्याण है। सभी का कल्याण है। ये नहीं है कि आपका ही अकेला कल्याण है। जी ठीक है, सही बात है। आपको अर्थ आएगा, आपको करंट मिलेगा तो आपको, आपके साथ में जो रहेंगे उनको भी करंट आएगा। जी इसी तरह धीरे धीरे वो पावर जो है फैलता जाता है। इसलिए क्या है, हमारे सनातन धर्म में जप तप हर एक चीज को मान किया गया है। ठीक है। और महाराज श्री, आपने जो हठ योग किया है तो जैसे आप शयन करते हो तब हाथ इस तरह से ही रहता है? हाथ ऐसे ही रहता है। जी जी खाली क्या है, इसको बांधते बन नहीं है। ठीक है, इसको बांधते नहीं है। ये तो सोते वक्त ये खोल लेते हो आप ना? नहीं, सोते वक्त तो ऐसे रहेंगे ही। जी ठीक है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की जो ये देखिए तपस्या, कितनी तगड़ी तपस्या, 14 वर्ष हो गए हठ योग। ये देखिए महाराज जी का हाथ ऊपर खड़ा किए हुए हैं, नीचे नहीं आ रहा, इतना तगड़ा हठ योग। और ये हठ योग इन्होंने जन कल्याण के लिए, गौ की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए इन्होंने पालन किया है। और संत लोग जो तपस्या करते हैं उनका पुण्य प्रताप हमारे जो भारतवर्ष है, सनातनी है, इनको मिलता है। महाराज श्री, आपकी जो जीवनचर्या है इसके विषय में हमें कुछ जानकारी प्रदान करें। आपकी जीवनचर्या किस तरह से प्रतिदिन स्टार्ट होती है? हम तो 4 बजे रात से हमारा सब काम चालू हो जाता है। जी ठीक है, 11-12 बजे तक नींद लेते रहते हैं। जी 2 घंटा 3 घंटे रेस्ट लेते हैं, इसके बाद फिर अपना दिनचर्या चालू हो जाती है। अभी 4 बजे रात से अपना पूजा भजन सब काम चालू होता है। ठीक है। तो भाई आप देखिए, महाराज जी के दर्शन हमने कराए, आप देखकर ये समझिए कि ये कितने कष्ट से ये तपस्या कर रहे हैं। और जो ये तपस्या कर रहे हैं इसका पुण्य प्रताप अपना जो भारतवर्ष है इसके लोगों को ही मिल पाएगा, इसके लोगों को मिलेगा। और आम लोग थोड़ी बहुत भी कठिनाई सहन नहीं कर पाते, तो तपस्या तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसे साधु संत जो कि देवीय स्वरूप ही है इनका, यही जो इतना हठ योग है, इतनी तगड़ी तपस्या है, ये इन जैसे साधु संतों से ही ये संभव हो पाती है। जाओ। हमारा जो नाम है पतला मोबाइल हाथ बंद अभी तो मैं गया था